Hello everyone, the students of class 10th. Today it is our 44th lecture, and in this lecture we will continue the chapter, the remaining part of the chapter, a question of trust. In the previous lectures we had already studied about Horace Danby, who had planned to rob a safe of the Shotover Grange. It was a building. Shotover Grange building के सेफ को वो रॉब करने की कोशिश किया हुआ है. When he enters into that building, he is caught by a lady. According to the story, she is the owner of the house, and they were talking. What type of talk goes on? We'll continue the story, then we can understand it. Okay. So let us start. It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. एक बड़ा ही शांत और बड़ा ही मधुर आवाज़, एक तरह से काइंड वॉइस था, लेकिन उस आवाज़ में एक रिजिडता थी, फर्मनेस थी, एक कड़ापन था. एक औरत खड़ी हुई थी दरवाजे पे, और शेरी रगड़ रहा था अपना सिर उसके अगेंस्ट में. वो एक यंग लेडी थी, खूबसूरत, क्वाइट प्रेटी थी, एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कलर का कपड़ा पहने हुई थी. शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर. वो जाती है आग जहाँ पे रखा हुआ उसकी जगह पे, और अपने ऑर्नामेंट्स हैं जो भी वो आभूषण पहनी है उसको वो थोड़ा अरेंज करती है. डाउन शेरी शी सेड. वो कहती है कि नीचे उतरो शेरी, चूँकि वो उसके बॉडी पे चढ़ रहा था. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. कोई भी सोच सकता है कि मैं महीनों से बाहर थी घर से. शी स्माइल्ड एट हॉरेस. वो हॉरेस पे मुस्कुराती है, एंड वेंट ऑन, और आगे की तरफ बोलती है. क्या बोलती है? हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. यद्यपि मैं समय पे आ गई हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं एक सेंधमार चोर से मिलूंगी आकर के. ये मुझे उम्मीद नहीं थी. शी नॉडेड. वो सर हिलाती है. आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. मैं देख रही हूँ कि क्या ही असुविधा हो रही है तुम्हें मुझसे मिलने से. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. तुम क्या करने जा रहे हो? होरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन. होरेस कहता है कि मुझे तो पहले सोचा था कि मैं भागूँ. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. वो कहती है कि ठीक है, निश्चित रूप से तुम कर सकते हो. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. दे वुड गेट यू एट वंस. लेकिन मैं फ़ोन कर दूंगा पुलिस को, और वो पकड़ लेगा तुमको बस थोड़ी देर में. और आई सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, एंड देन ही हेजिटेटेड. आई स्माइल ऑन हिज फेस. फिर कहता है कि तो मैं टेलीफोन का वायर काट दूंगा. फिर उसके बाद उसके चेहरे पे मुस्कान है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हिचक होती है. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. मैं तो आपको श्योर कर दूंगा. अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ. कुछ घंटे काफ़ी होगा कि मैं एकदम श्योर कर दूंगा कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं. तब शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. अब उसके बाद वो लेडी थोड़ा सा सीरियसली देखती है इसकी तरफ, होरेस डैनबी की तरफ. यू वुड हर्ट मी. तुम मुझे तकलीफ दोगे. तब होरेस पाउज्ड एंड देन सेड. होरेस रुक जाता है और तब कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. मेरे ख्याल से मैं आपको थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा था. जब मैंने ये बात बोला तो मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था कि आप डर जाएं थोड़ा सा. यू डिडंट फ्राइटन मी. तुमने मुझे डराया नहीं. तुम मुझे डरा नहीं सकते. होरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी. लेट मी गो. ये बड़ा ही अच्छा होगा कि आप भूल ही जाएं कि आपने कुछ मुझे देखा भी है, और मुझे जाने दें. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. अचानक आवाज़ एकदम कड़क हो गई. क्या हो गई? वाई शुड आई. क्यों मैं तुमको जाने दूंगा? क्यों जाने दूंगी मैं? यू वेर गोइंग टू रॉब मी. तुम मुझे लूटने जा रहे थे. इफ़ आई लेट यू गो. अगर मैं तुम्हें जाने दे दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. तो तुम किसी और को डकैत कर लोगे, रॉब कर दोगे, किसी और के यहाँ तुम डाका डाल दोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. तो ये समाज तुम्हारे जैसे इंसानों से तो बचाया जाना चाहिए. और ऐसे स्माइल्ड, और ऐसे मुस्कुराता है. कहता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी. मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा है. तो
आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ चुराता हूँ उन्हीं लोगों का पैसा जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं चोरी भी करता हूँ तो एक बहुत अच्छे कारण के लिए करता हूँ। आप लोग को पता ही है कौन सा कारण था। वो हर साल एक नई कुछ रेयर बुक्स खरीदता था और उसको पढ़ता था। एक बार चोरी करता था और उसी पैसे से वो साल भर वो रेयर बुक्स खरीद के पढ़ता था, ये उसकी आदत थी। एंड आई हेट द थॉट्स ऑफ प्रिजन। वो कहता है कि और मुझे सोच भी अगर आती है ना जेल की तो मुझे वो नफरत होती है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। वो हंसी और ये जो होरेस डेनबी था वो उससे विनती किया, ये सोचते हुए कि वो लगता है कि वो उसका पीछा करने, मतलब उसको उसकी तरफ जो है ना कुछ बोल रही है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। देखो, मुझे कोई अधिकार नहीं है कुछ भी पूछने का, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ। लेट मी गो एंड प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। मुझे कृपया करके जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस टाइप का कभी भी काम नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट। मुझे सच में ये थोड़ा सा ये जो है ना थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो मैं कभी भी जो है ना ये अभी मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कभी भी इस तरह का काम नहीं करूँगा। आप दोबारा मुझे जाने दो। ये कन्वर्सेशन चल रहा है होरेस डेनबी और जो सो कॉल्ड जो वो मालकिन है उसके बीच में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या वो होरेस डेनबी वहाँ से निकल के भाग पाता है या वो औरत पकड़वाती है उसको पुलिस से, कैसे होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाई की अभी उम्मीद है। आप लोगों को अभी स्कूल्स में डायरेक्टली क्लास का अभी 1-2 महीना तक कोई चांस नहीं लग रहा है, तो आप लोग यहाँ घर पे ही मेहनत करें, पढ़ें ऑनलाइन क्लासेस से और सेफ रहें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।